न सर पे बिठाने की चीज है औरत कि जैसे ही घर में आ जाए आपने सर पे बिठा लिया जी और माँ बाप को ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं बनाई है औरत जी और पैर की हड्डी से भी नहीं बनाई कि औरत ठोकरें मारने की भी चीज नहीं है जी। औरत ठुकराने की भी चीज नहीं है। और एक और मजे की बात बताऊं, अल्लाह पाक ने बाईं पसली से बनाया, दाहिनी पसली से नहीं बनाया, क्योंकि दाहिनी तरफ दिल है तो औरत न ठुकराने की चीज न सर पर बिठाने की चीज बल्कि दिल लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नयाबुल मजा आ रहा है तुम्हें? हैं? खूब मजा आ रहा है। और आप लोगों को माशाल्लाह। हज़रात सरकार ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, बेशक हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है, एक सुन्नत है। सुन्नत है। तो ये निकाह कभी फर्ज भी होता है, कभी वाजिब भी होता है, कभी सुन्नत भी होता है और कभी हराम भी होता है। जी हराम भी होता है जी। क्यों भाई? लुंजा पुंजा आदमी निकाह कर ले जायज है क्या? हैं? नहीं। तो पहले निभाह देखो जी फिर ब्याह करो। बेशक औरत का नान नफका भी तुम पे फर्ज है, सही बात है। सुकना भी मकान रहने के लिए देना भी तुम पे फर्ज है। फर्ज है। रोटी कपड़ा और मकान जी ये तुम पे फर्ज है, उसका फर्ज है नफका। जी अगर न हो तो शादी मत करना। जी क्यों भाई? और निभाने का इरादा न हो तब भी मत करना जी। और अगर दूसरी से शादी करने का इरादा हो और पहली का हक अदा न करो तब भी शादी मत करना। अगर इत्तेदाल और बराबरी न कर सको तब भी शादी मत करना। ठीक है? समझ गए अच्छी तरह? तो ये है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों से शादी करो जी। और आजकल जो बात हुकूमतों में सुनने में आता है वो कहते हैं आदमी आदमी से शादी कर सकता है। ये सख्त तरीन हराम है, हक बात है। इसलिए कुरान ने फरमाया मिनन निसा, औरतों से शादी करो ताकि जो फितरत है उसके मुताबिक काम हो जी। अब अल्लाह का करम हो गया, औलाद मिल गई जी। तो औलाद अल्लाह की नेमत है, बेशक सारी औलाद अल्लाह की नेमत है। हक बात। मगर किसी हदीस में मैंने नहीं पढ़ा कि लड़के के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये रहमत है। लड़के को ये रहमत है, ये नहीं फरमाया। नेमत तो है मगर रहमत है लड़का, यह हदीस में मैंने नहीं पढ़ा। अलबत्ता लड़की के लिए फरमाया कि लड़की अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब औलाद थोड़ी सी बड़ी हुई मगर एक देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत। बंदा कितना ही मालदार हो जाए, इल्म वाला हो जाए, फजल वाला हो जाए, वजाहत वाला हो जाए, दौलत वाला हो जाए, नेमत वाला हो जाए, कैसे ही वजीओ शकील हो जाए, कैसे ही वजीओ शकील हो जाए, किसी तरह की बड़ाई उसमें आ जाए, मगर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। क्यों?
कि अल्लाह पाक ने इंसान को कतरे नापाक से पैदा फरमाया। बेशक। और माँ के पेट में जब 40 तियां 120 30 चौका 120 दिन जब गुजरते हैं 120 4 महीने, तो अल्लाह पाक उसमें सूरत पैदा करता है माँ के पेट में। उसको अल्लाह पाक फरमाता है अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमजोरी से मत बोलना बाबा, बीच में बैठे हुए सब काली दाढ़ी वाले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर जोर से नहीं बोले। तुम्हारे पीछे जो बैठे हैं उनसे कह रहे हैं, ये उधर घूम के देख रहे हैं, वो यही यहाँ। अल्लाह पाक फरमाता है अंतुम तख्लुकूनह, जी सुभान अल्लाह। जो नापाक कतरा मादा के रहम में तुम डालते हो, अब ये बताओ उसे तुम पैदा करते हो अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह सुभान या हम पैदा करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वो तुम पैदा नहीं करते, वो हम पैदा करते हैं। बेशक। कैसे? पहले नुत्फा, जी, फिर अलका, फिर मुद्गा, फिर उसको इंसानी शक्ल माँ के पेट में दे दी। कैसे? अल्लाह ने उसी गोश्त के लोथड़े को, जो पहले नुत्फा था, मनी का कतरा था नापाक, वो उसे फिर अलका बना दिया, जमा उसको खून बना दिया, जमा हुआ खून, और फिर 40 दिन गुजरे उसको मुद्गा बना दिया, फिर 40 दिन गुजरे तो उसको अल्लाह ने इंसान बना दिया। देखो इंसान हो तुम सब बोलो सुभान अल्लाह। इंसान बना दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, कुरान पाक ने जो बताया है वो नुत्फा, अलका, मुद्गा, ये तो कुरान पाक में 3 लफ्ज आए हैं। जी क्यों भाई हैं, लेकिन कितने कितने दिन में ये तब्दीली आती है, ये कुरान ने बयान नहीं किया, ये हमारे हुजूर ने बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुना दूं तुमको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम दाइमन अबदा इरशाद फरमाते हैं इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्न उम्मिही 40 यौमन नुत्फा सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात फयक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन औ सईद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया जब तुम में का कोई पैदा किया जाता है तो 40 दिन माँ के रहम में वो नुत्फा रहता है, और फिर 40 दिन गुजरे, 41वां दिन आया तो वो अलका हो जाता है। 40 दिन के बाद वो अलका खून बस्ता हो जाता है, जमा हुआ खून हो जाता है, रंग भी बदल गया, ढंग भी बदल गया माँ के पेट में। सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक, और फिर 40 दिन गुजरे तो मुद्गा हो गया। फिर देखो 41वें दिन अब वो लोथड़ा बन गया, फिर शक्ल भी बदल गई, ढंग भी बदल गया। अब उसके अंदर जब मुद्गा हो गया और फिर 40 दिन गुजरे, खुदा की कुदरत देखो, उस 40 दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला उसी गोश्त के लोथड़े में नसें पैदा कर रहा है, हड्डियां पैदा कर रहा है, उसी में आंखें बना रहा है, आंखों में रोशनी पैदा कर रहा है, उसी में दिल बना रहा है, उसी में दिमाग बना रहा है, दिमाग में अक्ल डाल रहा है। अल्लाह पाक उसी के अंदर नाते पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे आप? तुम्हारे पास ये कुछ नहीं है क्या?
उसी में आते पैदा कर रहा है, ओझड़ी पैदा कर रहा है, मैदा पैदा कर रहा है, तिल्ली पैदा कर रहा है, फेफड़े पैदा कर रहा है सांस लेने के लिए। हे मालिको मौला, तेरी कितनी बड़ी कुदरत है। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पढ़ो सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। नसें भी कितनी मोटी भी नसें हैं, पतली और बारीक भी नसें। 72,000 नसें जी। कितनी? 72,000। अरे कितनी, जोर से बोलो। 72,000 नसें बदन इंसानी में अल्लाह पाक ने पैदा की। कितनी बारीक बारीक नसें, फिर उनमें खून दौड़ा दिया अल्लाह ने उन्हीं बारीक नसों में, और सारा का सारा जमघटा नसों का नाफ में रख दिया। जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आंखों की रोशनी कम होने लगे तो रोजाना रात को देसी घी नाफ में रख लिया करो। सुभान अल्लाह। जमाना गुजरेगा कि ये आंख की रोशनी वापस आने लगेगी माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्योंकि उसी के जरिए वो नसें जो सूखने लगती हैं वो तर होने लगती हैं धीरे 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 धीरे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत, इतनी 1000 नसें अल्लाह ने पैदा कर दी। बदन के हर हिस्से में नसें हैं, हर जोड़ में नसें। कमाल है, कमाल की कुदरत है अल्लाह पाक की। अब ये सारी चीजें देखो, अल्लाह ने हड्डियां बनाई 360 जोड़ जी। इंसान के बदन में 360। उंगलियों में देखो आप जोड़, अगर न होते, खाली डंडे होते तो कोई काम कर सकते थे? नहीं। अरे कोई काम कर सकते थे? बोलो ना यार, कर सकते थे? अल्लाह की कुदरत पे यकीन करो। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने जोड़ बनाए, यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, उनमें जोड़ी जोड़। क्यों बनाए? इसलिए कि इनको मिला के पानी लो, वुजू कर लो, सुभान अल्लाह, और वुजू करके अल्लाह की इबादत कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगलियों के जोड़ अपने ही काम के लिए नहीं है। अरे काम तो दरअसल वो होना चाहिए जिससे खुदा राजी हो और उसका मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कैसा इंसान बनाया। सूरत कितनी हसीन के सूरत को बना के खुदा ने खुद तारीफ की है कुरान पाक में। वत्तीन वज़ैतून वक़ूर सीनीन। उल्टा हाथ रखो ना ये मुंह पे, मौलाना रज़ा। अरे जमाई लिया करो तो उल्टा हाथ रख लिया करो, लाहौल पढ़ लिया करो। जमाई में, जमाही में, और जमाई आ जाए तो मत पढ़ लियो, कहीं उल्टा लौट जाएगा तो खैर नहीं है। जमाई उसे भी बोलते हैं ना, जमाई दूल्हा को। हाँ बोले खैर। वत्तीन जी। वज़ैतून वक़ूर सीनीन सुभान अल्लाह। वहाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना, सुभान। तुम भी ऐसे ही निकले यार, और जोर से बोलो। तुम कुछ मत बोलो, इसके देंगे आवाज है कुछ तुम्हारे अंदर? बहुत खींचतान करके निकली है इतनी। अल्लाह पाक फरमाता है इंजीर की कसम, वत्तीन जैतून की कसम। जी। और किसी औरत का नाम जैतून हो तो ये ना समझे कि मेरी कसम कुरान ने खाई है। पेड़ है जैतून, बड़ा मुबारक पेड़। वक़ूर सीनीन, और कोहे तूर की कसम। जी। सुभान अल्लाह, तूरे सैना की कसम। सुभान अल्लाह। वहाज़ल बलदिल अमीन।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमानत वाले शहर की कसम। कई कस्में हो गई? 4। इंजीर की, जैतून की, कोहतूर की और शहर की कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, खाई कुरान खाके गुजर की कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाई कुरान खाके गुजर की कसम। की कसम। उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। पढ़ो। उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। 4 चीजें हो गई, 4 कसमें। फिर फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। बेशक। क्यों भाई, है कोई इंसान जैसी सूरत किसी के पास? अरे बोलो, देखियो तो बताओ। इंसान जैसी सूरत किसी को नहीं मिली। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है बाबा। अरे बाबा, अब खत्म हो रहा है काम खत्म होने वाला है। इंसान जैसी सूरत किसी को नहीं मिली। इंसान को अल्लाह पाक ने क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात। सुभान अल्लाह। इसीलिए इंसान किसी के आगे नहीं झुकता जी, किसी को सजदा नहीं करता। बेशक बेशक। न पेड़ को पूजे, न पौधे को पूजे जी, न पीपल को, न बरगद को जी, न मूरत को, न सूरत को। क्यों भाई, बोला करो इमाम साहब, तुम बोला करो यार, तुम कम बोलते हो। न कंकर को, न पत्थर को, किसी को इंसान नहीं पूछता, क्योंकि इंसान तो सबसे अशरफ खुद ही है। बेशक, सबसे अशरफ खुद ही है। तो वो क्या मूरत को पूजेगा? अरे जिस मूरत को इंसान ने खुद बनाया है उसी को पूजने लगे, इससे ज्यादा बदअक्ली की बात क्या होगी? अपना खुदा खुद ही बना रहा है। अरे खुदा तो वो है कि जिसने सबको बनाया। खुदा तो वो है जिसने सबको बनाया। अरे ये कौन सा खुदा है जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है? ये मुशरिकीन मक्का जब सफर में जाते थे तो बदअक्ली की इंतहा हो गई। शैतान ने ऐसी राह मारी, सत्तू का खुदा बना लेते थे। सत्तू का क्या? सत्तू का खुदा बना लिया। और जब भूख लगी उसी को तोड़ा, घोला और पी गए, खुदा ही को निगल गए। क्या इंसानी अक्ल है? बदअक्ली है ये। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, उस जैसी सूरत किसी के पास नहीं। फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान, बेशक हमने, यकीनन हमने इंसान को बनाया फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी सूरत में बनाया, अच्छे ढांचे में हमने इंसान को ढाला। देखो भाई, नाक कितनी अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती? बोलो है? अगर ये नाक बजाय यहाँ के यहाँ होती तो कैसी लगती? बोलो क्यों भाई? ये कान दोनों साइड में कान है, इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो। अगर ये कान ऐसे होते आगे पीछे लगे हुए तो कैसे लगते? तसव्वुर करो, अगर कोई ऐसा पैदा हो जाए क्या हाल होगा? क्यों भाई? ये हाथों के डंडे आगे पीछे लग जाते तो क्या होता?
अल्लाह पाक ने अगर जोड़ न रखा होता तो क्या होता। ये पैर अल्लाह ने कितने जोड़ रखे इसमें, और कितना शानदार बदन बनाया इंसान का। इंसान अल्लाह ने कान दिए तो सुनने की ताकत भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। जो पैदाइशी गूंगा होता है, पैदाइशी बहरा होता है, न बोलने की ताकत, दुनिया की हर ताकत लग जाए, सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, मगर गूंगे को जबान कोई नहीं दे सकता। सही बात है, सही बात। आज पहचानो अपने रब की कुदरत को। क्यों भाई, सारे डॉक्टर मिल जाएं दुनिया, क्या कर रहे हो? सुनो, उनको मजाक सूझ गई, साले बहनों ही तो नहीं हो। तवज्जो, अरे तवज्जो है। ये कान का पर्दा, अल्लाह अकबर, सुनने की ताकत इसमें खुदा ही ने दी। सुनने की ताकत तो बाद में कमजोर हो गई तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर पैदाइशी ही बहरा हो तो कोई दे सकता है? बोलो, बोलने की ताकत खुदा ने दी। अगर पैदाइशी गूंगा हो तो सारी दुनिया के डॉक्टर मिल जाए, उसे गोया ही नहीं दे सकते। बोलने की ताकत, बोलो, नहीं दे सकते। अल्लाह की कुदरत। और देखो आप, दिमाग दिया अल्लाह ने, सर में दिमाग रखा, भेजा अल्लाह ने, भेजा। अच्छा, किसने भेजा? बोलो ना, अल्लाह पाक। अच्छा, भेजा पागल में भी होता है, क्यों? कम होता है क्या उसमें? नहीं होता कम, वो भी इंसान है ना। पागल में भी भेजा है, मगर क्या है, उस भेजे में अक्ल नहीं रखी अल्लाह ने, तो उसे कोई समझ नहीं, कोई शऊर नहीं, उसको किसी तरह की कोई तमीज नहीं होती, ना अच्छे की ना बुरे की, कोई तमीज नहीं। ए लोगों, खुदा की कुदरतों पर ईमान रखते हुए अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा देखिए, सब कुछ बना दिया अल्लाह ने, फिर जिंदा रखने के लिए सांस बनाई। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम भी बोलो जोर से। सांस से, नाक के जरिए सांस लो। अब ये सांस की बात आ गई तो सुनिए, ये सांस अगर बाहर आकर अंदर न जाए, अंदर न जाए जी, तो जिंदा रहेगा आदमी? नहीं। जल्दी बोलो, नहीं। बाहर आके अंदर न जाए तो जिंदा नहीं रह सकता, और अंदर जाके बाहर ना आए तो तब भी जिंदा नहीं रह सकता। कभी घुट जाएगा, मर जाएगा, तब भी जिंदा नहीं रह सकता। अब हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, ए लोगो, एक सांस में 2 नेमतें हैं। ए भाई, ए दस्ती वाले, तो बहुत तेज तर्रार आदमी है, इधर देखो, मैं इधर। हर सांस में देख रहे हो, खाली बोल नहीं पा रहे हो। 2 नेमतें हर सांस में, 2 नेमत, एक अंदर जाने की और एक बाहर आने की। एक सांस में 2 नेमत। और फरमाते हैं, हर नेमत के बदले में इंसान को चाहिए कि सजदे शुक्र अदा करे। सजदे शुक्र वाजिब है हर नेमत पर, ये अक्ल का तकाजा है। अब देखिए, आपने एक सांस ली और सांस में 2 नेमतें, और एक नेमत के लिए आपने सजदा करना शुरू किया,
तो सजदे ही में 10-20 सांसें ले ली आपने। कब अदा कर सकते हो अल्लाह का शुक्र? नहीं अदा कर सकता बंदा, पूरी जिंदगी सजदे में रहे तो सजदा शुक्र एक भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए और बयान करने को तो पूरी रात गुजर जाएगी और एक से एक अनोखी और अच्छी बातें मैं आपके सामने बयान करता रहूंगा। और मेरे अजीजों, कुर्बान जाओ, मां के पेट में जब बंदे के अंदर रूह डाल दी गई तो जब जिंदा हो गया तो अब जिंदगी के लिए ग़िज़ा चाहिए। अब 5 महीने अभी माँ के पेट में रहना, 4 महीने के बाद रूह पड़ गई, 9 महीने में आना है। अब कैसे जिंदा रहे? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने नाफ के जरिए वो माहवारी का खून जो औरत को हर महीने आता था वो नहीं आएगा, वो ये खून सप्लाई कर दिया बच्चे के नाफ के जरिए, जिसे नाल बोलते हैं। आती है नहीं निकल के? पैदा होने के बाद आती नहीं, बोलो, जो सूख जाती है, गिर जाती है, नाफ रह जाती है। इसी नाल के जरिए वो खून दिया गया, नापाक खून ग़िज़ा बना दिया गया। इसलिए बनाया गया 4-5 महीने तूने वो नापाक खून की ग़िज़ा खाई है। कभी जिंदगी में बेहोश मत होना, कभी तकब्बुर मत करना, कभी बावरा मत जाना, अपनी पहली ग़िज़ा को याद करना। सुभान अल्लाह, अंदर था बच्चा तो ग़िज़ा का इंतजाम किया और बाहर आने से पहले पहले खुदा ने माँ की छाती में दूध की 2 नहरें जारी कर दी। सुभान अल्लाह। तब फरमाया नहनु ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियति इम्लाक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही है ना, अपनी औलाद को तंगदस्ती और मोहताजी के डर से कत्ल मत करना कि साहब मैं क्या खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, मार डालो, नहीं। फरमाता नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, फरमाया हम उन्हें भी रोजी देते हैं और तुमको भी रोजी देते हैं। बेशक बेशक। बच्चों की रोजी का जिक्र पहले फरमाया, बाप की रोजी का जिक्र बाद में फरमाया। हम उनको और तुमको, मतलब क्या हुआ? जिस वक्त बच्चा कमाने के लायक नहीं होता है तो तुम कमा कमा के ला के उसको खिलाते हो, तो ये मत समझना कि रोजी तुम दे रहे हो और रोजी उनको भी हम दे रहे हैं। बेशक बेशक, वो भी हम दे रहे हैं। क्या पता है तुम्हें उसी बच्चे की किस्मत से तुम्हें काम मिलता हो, उसी की किस्मत से तुम्हें रोजी मिलती हो। बेशक बेशक। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। अल्लाह हमें आप सबको वाफिर रोजी दे, बरकत वाली रोजी अता फरमाए, खैर बरकत वाली जायज़ हलाल रोजी अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको हमको अपने फजल से माला माल फरमाए, हमारी मोहताजी दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारा कर्ज दूर फरमाए, हमें अपना फ़र्ज अदा करने की तौफीक खैर अता फरमाए। और ये शादी जो हो रही है इसमें अल्लाह ताला खूब खैर बरकत नाज़िल फरमाए, नाजायज़ कामों से बचाए और दूल्हा दुल्हन के अंदर खूब मोहब्बत पैदा फरमाए और इनको नेक औलाद अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं कलिमात पढ़ा रहा हूँ, ये ईमान की हिफाजत के लिए। दिल अच्छा हुआ? अरे दिल में कुछ नूर पैदा हुआ कि नहीं? यार तुम्हें कई तकरीरें तो ऐसे सुनाना पड़ेगी, तुम तकरीर का माहौल परखने के लिए कैसे कर सुनी जाती है तकरीर। एक खावरी अव्वल के लोगों, अब खावरी के कुल लोग कितने हैं इसमें? हाथ उठाइए। खावरी इसी गांव के लोग, ऊंचा कर, उठाओ ऊंचा कर।
अरे लगभग सभी हैं। ओए इधर वाले अच्छा